ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए बाबा की असीम कृपा से एक नया दिन फिर से शुरू करते हैं। आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं। ये परिवार बाबा की कृपा से हम सभी के जीवन में एक विश्वास लेकर आया है कि चिंता मत करना, हम सब एक दूसरे के साथ हैं। हम सब अपने जीवन में आई मुश्किलों को एक साथ मिलकर हल कर लेंगे। कैसे? प्रार्थना से और शुक्राने से। आपको एक बात बताओ, कैसी भी परिस्थिति हो, कभी भी मालिक का शुक्राना करना मत भूलना, क्योंकि शुक्राने से आपको बहुत कुछ और मिलेगा। पता है, आप जितना शुक्राना करोगे उतना शुक्राना करने का मौका भी मिलेगा। समझ गए ना? जितना ज़्यादा बाबा को धन्यवाद करोगे उतना और अधिक चांसेस आएंगे जीवन में धन्यवाद करने वाले। मालिक आपके और रास्ते खोल देंगे। और ये मैं यूं ही नहीं कह रही हूँ, बहुत विश्वास के साथ कह रही हूँ। अब कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का धन्यवाद क्यों करें भाई, जीवन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही आ रही हैं, किस बात का धन्यवाद करें? परेशानियों के आने का? तो नहीं, धन्यवाद उस चीज़ का कीजिए जो भी आपके पास है। जो भी आपके पास उपलब्ध है उसका तो धन्यवाद आप कर सकते हो ना। गौर से देखिए, कुछ लोगों के पास वो भी नहीं है जो आपके पास है। अगर आपके पास रहने के लिए छत है तो उसका धन्यवाद करो। अगर आपको इस संसार को देखने के लिए आंखें हैं तो उसका धन्यवाद करो। सुनने के लिए कान है तो उसका धन्यवाद करो। चलने के लिए पैर है तो उसका धन्यवाद करो। अपना खाना खुद खाने के लिए हाथ है तो उसका धन्यवाद करो। ऐसी क्या चीज़ है जिससे आप बाबा का शुक्राना नहीं कर सकते? क्योंकि बहुत लोगों के पास इनमें से भी अपना कुछ नहीं है, वो दूसरों के सहारे हैं, किसी के अधीन है कि वो व्यक्ति आएगा तो मेरी हेल्प करेगा तो जाके मेरे पेट में भोजन जाएगा। बारिश से बचने के लिए छत नहीं है लोगों के पास, आपके पास है। आप अपने बाबा का शुक्राना कीजिए कि प्रभु, मुझे आपने जितना कुछ जो कुछ भी दिया है उसके लिए मैं अपने साईं जी का बारंबार धन्यवाद करती हूँ या फिर करता हूँ। इसलिए ये मत पूछिए कि बाबा का धन्यवाद क्यों करें। आए दिन तो जीवन में समस्या चल रही है, बाबा ने मेरे लिए किया ही क्या। बहुत लोगों के ये सवाल मैंने देखे हैं कि बाबा ने आखिर हमारे लिए किया ही क्या है, बाबा ने मुझे दिया ही क्या है। मेरे जीवन में तो दुख ही दुख चल रहे हैं। तो बाबा सिर्फ हमारे ही तो नहीं है, बाबा की तो पूरी दुनिया है। अगर वो सबको सबकी मनचाही चीज़ देने लग जाएं तो कहीं ना कहीं तो गलत भी हो जाएगा। जो व्यक्ति किसी के साथ गलत कर रहा है वो चाहेगा कि वो गलत करे और भगवान उसका साथ दें। तो आपके अनुसार क्या भगवान को वो उसकी बात मान लेनी चाहिए? नहीं ना। तो भगवान अपने अनुसार कार्य करते हैं, आप अपने अनुसार चाहते हो। इसलिए जो है, जैसी परिस्थिति है, जैसी जी रहे हो, वो कहीं ना कहीं बेहतर है। आपको इसलिए नहीं लग रही क्योंकि आपके पास वो है। इस दुनिया में हर व्यक्ति को किसी चीज़ की कदर शायद तभी होती है जब वो उसको खो देता है, वो उसके पास नहीं होती। इसीलिए भाग्यशाली वो हैं, समझदार व्यक्ति वो हैं जो समय रहते हर चीज़ की कदर करें और उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करें कि बाबा जी, आपने मुझे बहुत कुछ बख्शा है। आज मेरे पास खाने को भोजन है, जल है, घर है, अपने मैं स्वस्थ हूँ। क्योंकि ना जाने कितने लोगों को ऐसी ऐसी तकलीफ़ें हैं कि वो डॉक्टर भी नहीं सही कर पा रहे। सोचिए, आपको तो उसने स्वस्थ रखा है, आपको तो कोई तकलीफ़ अगर नहीं है ना, तो हर वक्त पल पल शुक्राना करो कि प्रभु, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, कहीं पर दर्द नहीं है, कहीं कोई पीड़ा नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है मुझे। आपका शरीर स्वस्थ है, ये भी बहुत बड़े धन्यवाद करने वाली बात है। और आप कहते हो कि बाबा ने दिया क्या? हर एक दिन एक नई सुबह की शुरुआत कर रहे हो, खुशी से कर रहे हो, मुस्कुराते हुए कर रहे हो, ये भी बहुत बड़ी कृपा है उसकी। अगर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है ना, तो ये भी उनकी कृपा है। नहीं तो लोग उठते ही सोचने लग जाते हैं कि आज भोजन कहाँ से मिलेगा, आज रोटी कहाँ से आएगी। आपको नहीं सोचना पड़ रहा
तो कृपा है उसकी। इसीलिए ये तो कहना ही छोड़ दीजिए कि बाबा ने क्या दिया, क्योंकि उसकी दिए हुए की गिनती करोगे ना तो कम पड़ जाएगी। आप वो देखो कि आप उनको कितना समय दे रहे हो, आप उनके रास्तों पर चल रहे हो। दो ही रास्ते हैं बाबा के, श्रद्धा और सबूरी, और कुछ नहीं मांगते देवा, कुछ भी नहीं। दो ही रास्ते बताए हैं, इन्हीं पर चल लीजिए, यही बाबा की बात मानने के बराबर होगा। श्रद्धा रखते हुए इतना सोचो कि मुझे जितना मिला है वो शायद अभी मेरे जीवन के लिए पर्याप्त है, और आगे जब मैं उस काबिल बन जाऊंगा, मुझे भगवान जिस वक्त मेरा समय आ जाएगा, बाबा मुझे देने में बिल्कुल देरी नहीं लगाएंगे। ठीक है, उस पर विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए। सब्र आपको किस चीज़ के लिए करना है? जो चाहते हुए भी ना पा सको, सब्र करना कि वो अपनी मर्ज़ी का देगा, इसीलिए शायद मेरी मर्ज़ी को नहीं स्वीकार कर रहा। ठीक है, मिल जाए तो शुक्राना करो, ना मिले तो सब्र करो। और बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं आप लोगों के, और विश्वास बहुत कम भक्तों का होता है। कुछ भक्त तो ऐसे भी हैं, परेशानी में है लेकिन फिर भी कहते हैं कोई बात नहीं, बाबा संभाल लेंगे। तो देखिए, चिंता ना कीजिए, विश्वास रखिए। और जो लोग पूछते हैं कि बाबा की पूजा क्या है, क्या करने से साईं खुश होते हैं, तो सीधी सी आपको एक बात बताऊं कि बाबा कैसे खुश होते हैं, ये तो ना तो आपको मैं बता सकती हूँ, और ना ही इस सृष्टि में कोई इंसान आपको बता सकता है कि बाबा कैसे खुश हो सकते हैं। क्योंकि वो बाबा है, वो साईं है। मुझे थोड़ी ना बताते हैं कि कैसे खुश होऊंगा, और ना ही किसी इंसान को पता है। वो खुश है, उसके दो रास्ते अपना लो बस। बाकी संसार में कोई नहीं बता सकता कि मालिक कैसे खुश होता है। ठीक है, आप स्वस्थ हो, आपके हर काम बन रहे हैं, मुश्किल आने से पहले आपको बचा लेता है, समझो वो आपसे खुश है। ठीक है, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे, मालिक आपसे खुश है। और खुश करने के लिए सवाल ये होता है कि खुश करने के लिए क्या करें, तो ये भी कोई नहीं बता सकता। आप बस अपनी श्रद्धा अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार काम कीजिए, भगवान आपसे उसी में खुश होंगे शायद। ठीक है, और अधिक कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस जितना आपके पास है उतने में ही भाव से कीजिए, अपनेपन से कीजिए, खुशी से कीजिए, मन में कोई गलत विचार ना रखिए, भगवान आपसे खुश है। ठीक है, और जब वो खुश होता है ना, तो आपके रास्ते खुलते चले जाते हैं। जब वो आपसे खुश होता है तो आपका कोई काम अटकता नहीं है, वो कंप्लीट हो ही जाता है। कितने भी विघ्न आए वो पूरा कर देता है। तो समझ लीजिए वो आपसे खुश है, यही शायद उसकी निशानी है। हम तो यही समझ के खुश हो लेते हैं कि बाबा बाबा मेरे साथ है, मेरा कोई काम रुक नहीं रहा है, ये उसकी कृपा है और हम इतने में खुश हैं। बाकी क्या देना है क्या नहीं देना है ये बाबा डिसाइड करेंगे, हमें क्या मतलब, हम तो उनकी शरण में हैं। जो मिल जाएगा उसमें उनकी कृपा मान लेंगे, जो नहीं मिलेगा ये सोच लेंगे कि शायद अभी सब्र का समय है। तो चलिए, हर एक दिन की तरह आज भी शुरुआत करते हैं लीला सुनने की। और यदि मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ तो नहीं, पर जितना भी पता है, जितना भी दिमाग में जो आता है साईं डालते हैं, वो आपके साथ हम शेयर कर देते हैं। ठीक है जी, बाकी तो साईं सब जानते हैं। और आज की लीला आइए सुनते हैं, बाबा के प्यारी सी लीलाएं, बाबा के भक्तों के साथ हुए चमत्कार को एक साथ मिलकर सुनते हैं और साईं लीला का आनंद लेते हैं। आइए मेरे साथ साथ सुनिए बाबा का ये बेहतरीन सा अनुभव जो भक्त को हुआ। ओम साई राम अनु डियर। ओम साई राम मेरे पूरे साईदार परिवार को। मैं अपनी एक छोटी सी लीला अपने बाबा के द्वारा दी गई भी आप सबको बताना चाहती हूँ। वैसे तो बाबा ने मेरी लाइफ में इतनी लीलाएं करी है, इतनी लीलाएं करी है कि मैं कितना भी गुणगान करूँ अपने बाबा का उतना ही थोड़ा है। पर अभी हाल ही में मेरे साथ एक बहुत प्यारी और सुंदर लीला हुई, जो कि बस मुझसे बिना बताए रुका नहीं गया। अभी थोड़े दिन पहले मैं और मेरा बेटा दोनों बीमार हो गए थे। मेरा बेटा यूके में रहता है। मेरे बेटे को वहाँ पर बहुत सिर में दर्द
और जुकाम और बुखार की शिकायत हो गई थी। मैंने अपने बच्चे को बोला, "बेटा अपने बाबा की उधी लगा, बाबा का नाम स्मरण कर, बाबा का जाप कर, बाबा तेरी तबीयत बिल्कुल ठीक कर देंगे।" अनु जी, मेरे पूरे साईं परिवार, आप यकीन नहीं मानोगे, बाबा ने मेरे बच्चे को इस तरह सँभाला कि वो 2 दिन में ही बिल्कुल पूरी तरह से बाबा ने उसे ठीक कर दिया। बाबा उसको फ़ीवर बहुत बुरा चढ़ता है बाबा, और बाबा मैं कुछ भी नहीं, मैं उस वक़्त इतना रो रही थी कि मैं इतनी दूर बैठकर मैं क्या करूँ? मैंने उसी वक़्त, मुझे भी चिकनगुनिया हुआ था उस टाइम। मेरे पूरी बॉडी में बहुत बुरा दर्द था। मैं बहुत बुरी तरह बाबा के आगे रो रही थी कि बाबा प्लीज़, इधर से मैं बीमार हो गई हूँ, इधर से मेरा बच्चा बीमार हो गया है। पर मेरे साईं ने मेरी इज़्ज़त रखी, मेरी लाज रखी, जैसे हमेशा रखते आए हैं। मैं अपने पूरे परिवार को ये बताना चाहती हूँ, मैंने रोते हुए अपनी डायरी के अंदर 8 तारीख को शाम को 6:25 पर बाबा के नाम के आगे लिखकर बाबा से बोला, "बाबा, मैं मुझे नहीं पता, मुझे आपको ठीक करना होगा, मेरे बच्चे को ठीक करना होगा।" आप यकीन मानिए, मेरे बच्चे का मेरे पास कॉल आया कि मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ मेरे बाबा की दया से। मैंने बाबा की उधी ली, बाबा ने मुझे एहसास कराया द्वारका माई का माँ। अनु जी, आप, मैं नहीं बता सकती कि बाबा, इसके बाद मैंने जब अपनी बेटे की खुशखबरी सुनी तो मुझसे ठिकाना नहीं रहा। मैं रो पड़ी बाबा के पास दरबार में आके, अपने मंदिर के आगे आके। उसके बाद मेरे साईं से मैंने अपने लिए प्रार्थना की कि बाबा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, मुझे प्लीज़, चिकनगुनिया बहुत बुरी तरह हो गया था, मेरे पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। मैं रोते हुए बाबा से बोली, "बाबा, मैं अन्न दान करूँगी, जितना मेरा सामर्थ्य होगा, पर मुझे वीरवार तक बाबा प्लीज़ आप ठीक कर दो, मुझे बाबा चमत्कार दिखा दो।" बाबा ने वीरवार को के दिन मैंने सुबह अन्नदान की तैयारी शुरू करी। मैंने अपने पास में 3 बंदों को खाने के लिए घर बुलाया। मेरा उस टाइम खाना बनाते-बनाते मेरे पैरों में इतना दर्द था, बहुत असहनीय। उसके बाद मुझे नहीं पता, अचानक मेरी फ्रेंड का नंबर याद आया जो कि पीजीआई रोहतक में लगी हुई है। मैंने उसके पास फ़ोन किया कि बहन प्लीज़ मुझे दवाई दिलवा दे, डॉक्टर से बोलकर एक बार। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं उस पे कभी भी मतलब याद ही नहीं आता था कि मैं फ़ोन करके उसको बोलूँ, पर उस वक़्त अनजान होते ही बाबा ने मुझे ऐसे याद दिलाया कि मैं क्या बताऊँ। और शाम को वीरवार की शाम मेरे पास दवाइयाँ आ गई। बाबा ने कैसे दवाइयाँ भेजी, मेरे पास दवाई है। मैं रात को 12 बजे उठती हूँ, तो मैं चल कर देखती हूँ, तो मेरे पैरों का दर्द बिल्कुल खत्म हो चुका था। मेरे साईं की कृपा मेरे परिवार पर हमेशा रही है, और वो हमेशा मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे। जैसे उन्होंने मेरे साथ ये 2 चमत्कार किए, बाबा करे सबके साथ वो ऐसा चमत्कार करे, मेरे पूरे साईं परिवार के साथ करे। अनु, जब से डियर तुम्हारी प्रार्थना सुनती हूँ मैं, 2-3 साल हो गए मुझे तुम्हारी प्रार्थना सुनते हुए। मेरी लाइफ में बाबा ने हर दिन मुझे उससे मोटिवेशन मिला, हर दिन मेरे क्वेश्चन का आंसर उस प्रार्थना से मिला। थैंक यू डियर, आपने अपने पूरे परिवार, शायद इधर परिवार को इससे बांधे रखा, और हम सब की लीला सुनने के लिए आपने ये दिन चलाया। हम सब की दिल की इच्छाएँ हम सब तक एक-दूसरे की पहुँचती हैं, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है अपने बाबा के लिए। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम। तो बहुत ही दिल को छू लेने वाला ये अनुभव रहा। आपने नाम तो नहीं बताया रिकॉर्डिंग में, चलिए कोई बात नहीं। नाम तो नहीं पता, लेकिन जो भी आपके भाव हैं ना, सच में बहुत बहुत अच्छा लगा सुनकर।
इसको कहते हैं कि बाबा से अपनापन। जब बाबा से अपनापन होता है ना, तो बात करते करते आंखें भीग जाती हैं। इसलिए नहीं कि हम दुख में हैं, इसलिए कि वो कितनी सुनता है मेरी। कोई दुख में डाल दे, लेकिन साईं दुख में देख नहीं सकता अपने भक्त को, यदि आप सच्चे दिल से प्यार करते हो बाबा को। बस ये इतना विश्वास कर लो कि मैं अगर गिरता भी होऊंगा ना, तो वो मेरे को गिरने देगा नहीं। और जिसको इतना विश्वास हो गया, फिर मालिक तो खुद बचाने आएगा। ये तो गारंटी है इस बात की। तो बहुत ही सुंदर आपका अनुभव रहा, सच में बहुत ही प्यारा सा। और ऐसे ही हम प्रार्थना करते हैं कि बाबा आपकी ज़िंदगी में ऐसे ही हमेशा आपका साथ दें, आप पर कृपा रहे, आप पर, आपके पूरे परिवार पर साईं जी की असीम कृपा बनी रहे। हम तो श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि मालिक कभी भी किसी के जीवन में कोई दुख का समय ना आए तो आपका साथ मिले, आपका आशीर्वाद मिले, और आप उसको इतना स्ट्रॉन्ग बना दो कि वो हर परिस्थिति से लड़ने की शक्ति रखे। तो देवा से हर रोज़ प्रार्थना करते रहिए, प्रेयर करते रहिए। और बाबा के जो 11 वचन हैं, इनमें तो मानो तो बहुत शक्ति, ना मानो तो नहीं। आप बाबा की उदी लो, उदी नहीं है तो ऐसे भी 11 वचन पढ़ लो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे भक्तों के पास उदी नहीं है, तब भी वो हर एक प्रॉब्लम से लड़ जाते हैं। बाबा के नाम से सब कुछ ठीक हो जाता है। तो चलिए, अगर आपके पास बाबा की उदी है तो ले लीजिए, और मेरे साथ साथ 11 वचनों को पाठ कीजिए। साईं ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। विश्वास रख के पढ़िएगा। साईं साथ थे, साईं साथ हैं, साईं साथ रहेंगे। ठीक है जी। चलिए मेरे साथ मिलकर 11 वचनों का पाठ कीजिए। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा, आपद दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त है तो दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज, योगिराज, परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बाबा जी सबको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, सबके बिगड़े काम बन जाएं, सभी के घर में खुशियां आएं। हमारी तो बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना है, आगे जो होगा वो साईं संभाल लेंगे। बाबा की असीम कृपा बनी रहे आप पर, हम पर और सब पर। तो इसी के साथ आज की इस प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए शुरू कीजिए एक नया दिन। साईं कृपा सब पर होगी, विश्वास रखिए, और आपसे मुलाकात होगी अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।